हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने अपना प्रोजेक्ट सेटअप कर लिया था और होम पेज रेडी कर लिया था। आज के वीडियो में हम लोग यूजर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए मैं आ जाता हूँ VS कोड में। ठीक है, और यहाँ पर सबसे पहले मुझे एक कंट्रोलर क्रिएट करना होगा। ठीक है, तो मैं कंट्रोलर क्रिएट कर लेता हूँ। सो इसके लिए मुझे जाना होगा टर्मिनल में। ओके, और यहाँ पर मैं एक कंट्रोलर क्रिएट कर लेता हूँ। PHP artisan मेक कंट्रोलर, और इस कंट्रोलर का मैं नाम दूंगा अकाउंट कंट्रोलर। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा कंट्रोलर क्रिएट हो गया है। सो ऐप में जाएंगे, HTTP में, कंट्रोलर्स में, अकाउंट कंट्रोलर। ठीक है, पब्लिक फंक्शन रजिस्ट्रेशन। ठीक है, दिस मेथड विल शो यूजर रजिस्ट्रेशन पेज। ठीक है, और इसको ही कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं लॉगिन। ठीक है, दिस मेथड विल शो यूजर लॉगिन पेज। ठीक है, नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, हम लोगों को एक ब्लेड फाइल क्रिएट करना है। तो ब्लेड फाइल क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पर रिसोर्सेज में जाएंगे, व्यूज में जाएंगे। ठीक है, फ्रंट में, और यहाँ पर मैं एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ, अकाउंट। ठीक है, और इस अकाउंट फोल्डर में मैं एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, registration.blade.php। ठीक है, ओके। नेक्स्ट अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इस ब्लेड फाइल को कॉल कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ रिटर्न व्यू, और यहाँ पर मैं इसका पाथ दे देता हूँ। ठीक है, तो front.account.registration। ठीक है, नेक्स्ट अब मैं काम करता हूँ, मैं अपना टेम्पलेट फाइल ओपन कर लेता हूँ, सॉरी टेम्पलेट फोल्डर, और यहाँ से मैं ड्रैग कर लेता हूँ रजिस्टर वाला पेज। ठीक है, ओके। सो यहाँ पर अब हमें क्या करना है, अगर आप लोग देखो तो यहाँ से यहाँ तक ये हेडर वाला पार्ट है, हम लोगों को कॉपी करना है सेंटर वाला पार्ट। तो यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, और यहाँ पर इसे पेस्ट करना होगा। ठीक है, पेस्ट करने से पहले यहाँ पर हमें पेरेंट लेआउट को कॉल करना होगा। तो होम ब्लेड को ओपन कर लेते हैं, और यहाँ पर ये दोनों लाइनें कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट कर देते हैं यहाँ पर @end सेक्शन। ठीक है, और अब हमें क्या करना है, हम लोगों को एक राउट क्रिएट करना होगा। तो इसके लिए मुझे जाना होगा राउट्स में, web.php। ठीक है, यहाँ पर हम लोग एक राउट डिफाइन कर लेते हैं। यहाँ पर हमें कॉल करना होगा अपना कंट्रोलर, अकाउंट कंट्रोलर। ठीक है, और मेथड यहाँ पर यूज होगा रजिस्ट्रेशन। ओके, और इसका मैं नाम दे देता हूँ account.registration। ठीक है, इस राउट का, और यहाँ पर इसका URL क्या होगा, अकाउंट रजिस्ट्रेशन को हटा करके मैं रजिस्टर कर देता हूँ। ठीक है, तो अब अगर मैं इसको कॉपी करता हूँ और कॉपी करके मैं ब्राउज़र में 8000 के बाद देता हूँ, तो यहाँ पर हमारा रजिस्ट्रेशन पेज डिस्प्ले होने लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, यहाँ पर अपना वैलिडेशन अप्लाई करना है और यूज़र को रजिस्टर कर लेना है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग एजेक्स का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो मुझे एक काम करना होगा, यहाँ पर मुझे पेरेंट लेआउट को कॉल करना होगा। ठीक है, app.blade.php, और यहाँ पर हम लोग कस्टम JS को लिखने के लिए यहाँ पर एक इल्ड डिफाइन कर देंगे। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ डायरेक्ट इल्ड के कस्टम JS। ठीक है, और अब मैं जाता हूँ यहाँ पर, और इस इल्ड को रिप्लेस कर लेंगे हम कुछ इस तरह से, सेक्शन @end सेक्शन। ठीक है, यहाँ पर स्क्रिप्ट। ओके, तो यहाँ पर जितना भी हम JS का कोड लिखेंगे वो रिप्लेस हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और ये कैसे काम करता है मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ पिछले वीडियो में। ठीक है, तो दोबारा से बताने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो यहाँ पर अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें अपना एजेक्स लिखना है। तो यहाँ पर पहले अपना फॉर्म चेक कर लेते हैं, नेम है रिक्वायर्ड, ईमेल भी रिक्वायर्ड है, पासवर्ड भी रिक्वायर्ड है। यहाँ पर इनपुट टाइप पासवर्ड है,
यहाँ पर नेम और आईडी सही नहीं था तो मैंने इसको चेंज कर दिया है। और फिर है कंफर्म पासवर्ड, तो इसको भी चेंज कर लेते हैं, कंफर्म पासवर्ड। ओके, अब सही है। ओके, यहाँ पर प्लेस होल्डर है एंटर पासवर्ड, तो यहाँ पर होना चाहिए था प्लीज कंफर्म पासवर्ड। ठीक है, प्लेस होल्डर मैंने चेंज कर दिया यहाँ पर। और यहाँ पर ये हमारा फॉर्म, इसका एक नाम दे देते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ठीक है, और आईडी भी देंगे रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ठीक है, अब इसके यहाँ पर ही हम लोग फॉर्म सबमिट करेंगे एजेक्स के थ्रू। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा डॉलर रजिस्ट्रेशन फॉर्म डॉट सबमिट। ओके, और यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे अपना कॉल बैक फंक्शन। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा फंक्शन। ओके, और यहाँ पर होगा हमारा इवेंट ऑब्जेक्ट ई। ठीक है, अब इस इवेंट ऑब्जेक्ट की हेल्प से हम लोग जो हमारा फॉर्म का एक्चुअल सबमिशन होगा, जो डिफ़ॉल्ट सबमिशन होगा, उसे रोक देंगे। ठीक है, तो मैं आपको पहले दिखा देता हूँ कि अगर मैं यहाँ पर रजिस्टर पर क्लिक करूँगा तो ये पूरा जो पेज है लोड हो जाएगा। ठीक है, देख रहा हूँ पेज ये लोड हो रहा है। ठीक है, सो इससे बचने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ई डॉट प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, सो अब अगर मैं यहाँ पर रिलोड करूँगा, ठीक है, और क्लिक करूँगा, अच्छा यहाँ पर अभी भी ये रिलोड हो रहा है। क्यों हो रहा है, तो कोई कंसोल में एरर तो नहीं है। तो यहाँ पर ये बोल रहा है सबमिट इज़ नॉट अ फंक्शन, तो यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है, सबमिट, सॉरी। ठीक है, तो अब इसका एरर नहीं आएगा। तो अब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो आप देख रहे हो यहाँ पर फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा है। ठीक है, ओके, सो नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, हम लोग को यहाँ पर अपना एजेक्स का कोड लिखना है। ठीक है, और एजेक्स का कोड लिखने से पहले हम लोग को एक मेथड डिफाइन करना होगा, जिस मेथड की हेल्प से हमारा यूज़र रजिस्टर होगा। और वो मेथड हम लोग कहाँ पर डिफाइन करेंगे, कंट्रोलर में। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक और मेथड डिफाइन कर लेता हूँ, पब्लिक फंक्शन, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ प्रोसेस रजिस्ट्रेशन। ठीक है, ओके, और यहाँ पर मैं कमेंट दे देता हूँ, दिस मेथड विल सेव अ यूज़र। ठीक है, सो सबसे पहले यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें यूज़र को वैलिडेट करना है। तो यहाँ पर मैं काम करता हूँ, पहले तो मैं रिक्वेस्ट इंजेक्ट कर लेता हूँ, डॉलर रिक्वेस्ट। और एक चीज़ यहाँ पर अगर आप लोगों ने देखा होगा, यहाँ पर मैंने अकाउंट कंट्रोलर को यूज़ किया है, तो इसे इंपोर्ट करना भी ज़रूरी है। ठीक है, ये इंपोर्ट हो चुका है, आप लोग भी कर लेना, नहीं तो आपके केस में एरर आने लगेगा। ठीक है, सो अभी वापस से यहाँ पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने प्रोसेस रजिस्ट्रेशन नाम का एक मेथड बनाया है। तो ये क्या करेगा, यूज़र को डेटाबेस में स्टोर कर लेगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग वैलिडेशन रूल्स अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ डॉलर वैलिडेटर इक्वल्स टू वैलिडेटर फसाद का यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, ये देखिए आप, यहाँ पर ये इंपोर्ट हो गया, आप लोग भी कर लेना। ठीक है, यहाँ पर मेक, और मेक के अंदर फर्स्ट पैरामीटर में रिक्वेस्ट का ऑल। ठीक है, और सेकंड पैरामीटर में यहाँ पर हम देंगे वैलिडेशन रूल्स। ठीक है, तो नेम फील्ड हमारा क्या होगा, रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, ईमेल फील्ड भी हमारा क्या होगा, रिक्वायर्ड होगा। और ईमेल फील्ड हमारा वैलिड ईमेल एड्रेस होना चाहिए, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा ईमेल। ठीक है, नेक्स्ट पासवर्ड, तो पासवर्ड भी क्या होगा, रिक्वायर्ड रहेगा। और यहाँ पर मैं काम करता हूँ, यहाँ पर मिनिमम वैल्यू सेट कर देता हूँ, तो मिनिमम 5 डिजिट का पासवर्ड होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर मैं सेट करता हूँ कंफर्म पासवर्ड। सो कंफर्म पासवर्ड भी रिक्वायर्ड होगा। और यहाँ पर कंफर्म पासवर्ड को मैच करने के लिए मैं काम करूँगा, यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा सेम रूल का, और इसके बाद यहाँ पर कोलन। और ये किससे मैच करना चाहिए, तो ये मैच करना चाहिए कंफर्म पासवर्ड से। ठीक है, ओके, सो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ इफ़ वैलिडेटर पासेस, तो इसका मतलब होगा कि फॉर्म प्रॉपरली वैलिडेट हो चुका है। एल्स में यानी कि हमें वैलिडेशन एरर्स को रिटर्न करना है एज ए जेसन ऑब्जेक्ट। ठीक है, सो यहाँ पर मैं लिखूंगा रिटर्न रिस्पॉन्स। ठीक है,
और यहाँ पर जेसन रिटर्न करेंगे हम लोग। यहाँ पर एरे, यहाँ पर स्टेटस में रिटर्न करूँगा फॉल्स, ठीक है। और यहाँ पर एरर्स में मैं रिटर्न कर दूँगा एरर्स को। सो डॉलर वैलिडेटर का एरर्स मेथड, ठीक है। सो अब इसे मैं टेस्ट करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ मैंने कंसोल ओपन कर रखा है, ये मैं क्लियर कर देता हूँ ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्लिक करा, अभी कंसोल में कोई एरर नहीं है, ठीक है। फिर से क्लिक करता हूँ, यहाँ पर मैंने क्लिक किया तो एजेक्स चला ही नहीं क्योंकि मैंने एजेक्स का कोड लिखा ही नहीं है, सॉरी। सो यहाँ पर वापस से आना है रजिस्ट्रेशन वाले ब्लेड में। यहाँ पर अपना एजेक्स वाला कोड लिखना होगा पहले, तभी एजेक्स हमारा चलेगा। तो $.ajax और यहाँ पर हम अपनी सेटिंग्स देंगे। सबसे पहले यहाँ पर URL, ठीक है। URL में हम लोग अपना URL देंगे। इसके बाद यहाँ पर टाइप, सो पोस्ट, और यहाँ पर हमारा डेटा टाइप, तो यहाँ पर जेसन देना है, ठीक है। और इससे पहले यहाँ पर डेटा, सो डेटा में हम लोग फॉर्म की पूरी एरे को सबमिट करेंगे। सो यहाँ पर हम लोग एक मेथड को यूज़ करेंगे, डॉलर, और यहाँ पर सबसे पहले फॉर्म को सेलेक्ट करेंगे। तो मेरे फॉर्म का क्या नाम है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर सीरियलाइज एरे, और यहाँ पर मैं कॉमा भूल गया तो मैं कॉमा लगा देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर सक्सेस, तो यहाँ पर फंक्शन कॉल बैक, ओके। और रेस्पॉन्स यहाँ पर होगा, सो रेस्पॉन्स में हमें रेस्पॉन्स मिलेगा, ठीक है। अब इस के लिए मुझे एक राउट डिफाइन करना होगा, तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर हमारा अकाउंट कंट्रोलर यूज़ होगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इस तरह से प्रोसेस रजिस्टर, ठीक है। और यहाँ पर कौन सा मेथड कॉल होगा, तो प्रोसेस रजिस्ट्रेशन, ठीक है। अकाउंट कंट्रोलर का प्रोसेस रजिस्ट्रेशन, और इस राउट का मैं नाम दे देता हूँ account.process registration, ठीक है। अब इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी कर लेने के बाद में मैं जाऊँगा रजिस्ट्रेशन ब्लेड में, ठीक है। और यहाँ पर मैं अपने ब्लेड फाइल को, सॉरी, यहाँ पर मैं अपने राउट को कॉल कर लूँगा। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा राउट, ठीक है, क्योंकि बाहर सिंगल कोट है तो अंदर डबल कोट, ठीक है। account.process registration, ठीक है। सो अब अगर मैं इसको चलाऊँगा तो यहाँ पर एजेक्स चलेगी। यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर एरर आ रहा है, द पोस्ट मेथड इज़ नॉट सपोर्टेड फॉर द राउट प्रोसेस रजिस्टर, सपोर्टेड मेथड्स आर गेट एंड हेड। कंसोल में देखते हैं, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर गेट को कर देना है पोस्ट, ठीक है। और यहाँ पर अभी एक एरर और आएगा, वो आएगा CSRF टोकन का। तो हम लोग को CSRF टोकन भी अटैच करना होगा हेडर्स के साथ में, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं क्लिक करूँगा, सो अब एरर आ रहा है CSRF टोकन मिसमैच, ठीक है। तो इसके लिए मैं एक छोटा सा सेटिंग करूँगा, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ इस कोड को, ठीक है। और मैं जाता हूँ यहाँ पर app.blade.php में, ठीक है। और यहाँ पर मैं एक स्क्रिप्ट टैग ले लेता हूँ और इसके अंदर मैं इस कोड को पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, इसको कॉपी करना है, ठीक है। इस लाइन को कॉपी कर लेंगे। कॉपी कर लेने के बाद में जाएंगे बिल्कुल टॉप में, ठीक है, यहाँ पर, और जहाँ पर हमारे मेटा टैग्स आ रहे हैं यहाँ पर जाकर के इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे CSRF टोकन, ठीक है। सो अब एक बार मैं इसको आपको समझा देता हूँ कि आखिर ये कैसे काम करेगा, ठीक है। तो अब अगर मैं रिलोड करूँगा तो यहाँ पर एरर आ गया, CSRF टोकन का स्पेलिंग गलत है, ओके। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले मैं आपको व्यू सोर्स निकाल कर दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक मेटा टैग डिफाइन किया और इसका नाम है CSRF टोकन, और इसकी वैल्यू मैंने सेट कर दी है ये, ठीक है, CSRF टोकन मेथड की हेल्प से। तो अब इस टोकन को हम लोग भेजेंगे हर एक एजेक्स रिक्वेस्ट के साथ में। और वो कैसे जाएगा, सो ये कोड क्या करेगा, जब भी हमारी एजेक्स चलेगी तो उस एजेक्स के हेडर में वो CSRF टोकन को क्या कर देगा, अपेंड कर देगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर अभी आपको दिखाऊं, मैं काम करता हूँ, पहले मैं इसको थोड़ी देर के लिए कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। और मैं रिलोड कर देता हूँ और यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया। सो अगर मैं यहाँ पर हेडर्स में जाऊँ तो यहाँ पर आप देख लो, यहाँ पर कोई भी CSRF टोकन का वैल्यू नहीं है, ठीक है, ठीक है, नहीं है। पर अब अगर मैं इसको अनकमेंट कर दूं, ठीक है,
और मैं रिलोड करूं और मैं यहाँ पर क्लिक करूं, तो अब अगर आप लोग यहाँ पर देखो हेडर्स में, तो यहाँ पर एक XCSRF टोकन का वैल्यू बढ़ गया होगा, तो यहाँ पर ये वैल्यू बढ़ गया है और अब हमारा एरर भी नहीं आया। ठीक है, तो रेस्पॉन्स अगर हम लोग देखें तो रेस्पॉन्स में हमें एरर्स मिल रही हैं। नेम फील्ड इज रिक्वायर्ड, द ईमेल फील्ड इज रिक्वायर्ड, द पासवर्ड फील्ड इज रिक्वायर्ड, द कंफर्म फील्ड इज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो इसे मैं क्लोज कर देता हूँ। ओके, सो आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा और ये कोड मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, इसका लिंक आप लोगों को मिल जाएगा। तो इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। अब वापस आ जाते हैं यहाँ पर रजिस्ट्रेशन वाले ब्लेड फाइल में। सो अब अगर हमें मिलता है एफ रिस्पॉन्स का स्टेटस इक्वल फॉल्स। ठीक है, इसका मतलब हमारा फॉर्म जो है वो प्रॉपरली वैलिडेट नहीं हुआ है, मतलब उसमें कोई एरर्स आ रही हैं। ठीक है, सो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर मैं कुछ p टैग्स डिफाइन कर देता हूँ और यहाँ पर भी एक p टैग डिफाइन कर देते हैं, यहाँ पर भी डिफाइन कर देते हैं और यहाँ पर भी। ठीक है, हर एक फील्ड के नीचे। ठीक है, ओके, सो अब मैं यहाँ पर आ जाता हूँ इफ, और पहले तो यहाँ पर एरर्स को एक वेरिएबल में ले लेते हैं। ठीक है, तो एरर्स इक्वल्स टू रेस्पॉन्स डॉट एरर्स। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ इफ एरर्स का नेम, अगर नेम वैल्यू पर, अगर नेम पर कोई एरर आ रही है तो हम लोग क्या करेंगे, एरर को अपेंड कर देंगे। ठीक है, कैसे करेंगे, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा डॉलर, नेम फील्ड को मैंने सेलेक्ट कर लिया है। ठीक है, और यहाँ पर मैं सेलेक्ट करता हूँ सिबलिंग्स। ठीक है, कौन सा सिबलिंग, पी, जो मैंने पी टैग वहाँ पर डिफाइन किया उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो अब यहाँ पर मैंने क्या किया, पी टैग को सेलेक्ट कर लिया और इस पी टैग के अंदर हम लोग एरर को अपेंड करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा HTML। ठीक है, और यहाँ पर मैं लिख दूंगा एरर्स डॉट नेम। ठीक है, और यहाँ पर मुझे एक काम करना होगा, पहले तो मुझे नेम फील्ड पर एक क्लास ऐड करना होगा बूटस्ट्रैप का। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा ऐड क्लास। ठीक है, और वो क्लास होगी इज इनवैलिड। ठीक है, और पी टैग पर भी मुझे क्लास अपेंड करनी होगी। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ ऐड क्लास और यहाँ पर मैं लिखता हूँ इनवैलिड फीडबैक। ठीक है, और यहाँ पर .html क्या मैंने मिस कर दिया, .html। ओके, और इसको थोड़ा इसको ब्रेक कर लेते हैं इस तरह से। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, नेम फील्ड को सेलेक्ट किया, उस पर एक क्लास अपेंड किया, फिर उसका सिबलिंग मैंने सेलेक्ट किया यानी कि पी टैग पर मैंने क्लास अपेंड किया इनवैलिड फीडबैक। ठीक है, और फिर उस पी टैग में मैंने एरर को अपेंड कर दिया। ठीक है, तो एक बार दिखा देता हूँ मैं आपको। ओके, सो यहाँ पर नेम पर एरर अब आ रहा है। ठीक है, अब इसका रिवर्स लिख देते हैं कि अगर एरर नहीं आता है तो एरर को रिमूव कर देंगे। ठीक है, सो यहाँ पर इनवैलिड क्लास को हटा देंगे, सॉरी यहाँ पर हमें लिखना है रिमूव क्लास। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इनवैलिड क्लास को रिमूव कर देंगे और यहाँ पर भी रिमूव कर देंगे और एरर को ब्लैंक कर देंगे। ठीक है, सो अब मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं इसको चेंज करके लिख देता हूँ ईमेल। ठीक है, तो यहाँ पर ईमेल का ये एरर हो जाएगा, फिर ये पासवर्ड का एरर डिफाइन कर देता हूँ मैं। ओके, और इसके बाद यहाँ पर कंफर्म पासवर्ड। ठीक है, तो अब इसको चला करके मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर मैंने क्लिक किया तो द नेम फील्ड इज रिक्वायर्ड, द ईमेल फील्ड इज रिक्वायर्ड, द पासवर्ड फील्ड इज रिक्वायर्ड, द कंफर्म पासवर्ड फील्ड इज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर मैं नेम लिख देता हूँ, जिससे मैं गौरव सिंह लिख देता हूँ। तो गौरव सिंह पर एरर चला गया। यहाँ पर मैं एक कस्टम कुछ भी वर्ड दे देता हूँ। तो आप देखो यहाँ पर मैसेज चेंज हो गया, द ईमेल फील्ड मस्ट बी ए वैलिड ईमेल एड्रेस। ठीक है, तो यहाँ पर एक वैलिड ईमेल एड्रेस देना होगा। तो मैंने वैलिड ईमेल एड्रेस दे दिया gaurav@gmail.com। तो ईमेल वाला एरर भी अब चला गया। यहाँ पर मैं कुछ रैंडम नंबर दे देता हूँ। ठीक है, तो द पासवर्ड फील्ड मस्ट बी एटलीस्ट 5 कैरेक्टर्स। तो यहाँ पर मैं 1 2 3 4 5। ठीक है, और यहाँ पर हमारा दूसरा मैसेज अब आ गया, द पासवर्ड फील्ड मस्ट मैच विद कंफर्म पासवर्ड। तो यहाँ पर मुझे लिखना होगा 1 2 3 4 5। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें
तो अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, सो रेस्पॉन्स में हमें कोई भी एरर नहीं मिला, पर यहाँ पर एरर क्लियर नहीं हुआ। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए इन एरर्स को क्लियर करने के लिए हमें एल्स पार्ट में यहाँ पर क्या करना होगा, ये वाला लाइन कॉपी करना है, ठीक है, पेस्ट कर देना है। ओके, यहाँ पर ये ईमेल के लिए, ये ईमेल की एरर को क्लियर कर देगा, ठीक है, और यहाँ पर ये पासवर्ड की एरर को क्लियर कर देगा, और इसके बाद यहाँ पर कंफर्म पासवर्ड। एक्चुअली हो क्या रहा है कि जब हमारा फॉर्म प्रॉपरली वैलिडेट हो जाता है तो वो इस पार्ट में जाता ही नहीं है, ठीक है। तो जब इस पार्ट में जाएगा ही नहीं तो ये एल्स वाला जो कोड है वो एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। तो इस वजह से जो लास्ट वाली एरर्स हैं वो रिमूव नहीं हुई। तो अब इसके लिए मैंने क्या किया है कि अगर प्रॉपरली फॉर्म वैलिडेट हो जाता है तो एल्स मैंने क्या किया है, यहाँ पर नेम एरर को मैंने यहाँ पर रीसेट कर दिया है, ईमेल एरर को रीसेट कर दिया, पासवर्ड एरर को रीसेट कर दिया, और लास्ट में मैंने कंफर्म पासवर्ड एरर को भी रीसेट कर दिया, ठीक है। तो मैं एक बार फिर से आपको दिखा देता हूँ इसको। ओके, सो यहाँ पर मैं इस तरह से भर देता हूँ ये फॉर्म। मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर मैंने 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 क्लिक किया। ओके, अच्छा, यहाँ पर एक प्रॉब्लम और है, यहाँ पर हमें रेस्पॉन्स रिटर्न करना होगा। तो मैं काम कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए, यहाँ पर अभी मैंने डेटाबेस में वैल्यू सेव नहीं की, पर मैं यहाँ पर रिस्पॉन्स रिटर्न कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर स्टेटस 2 मैंने रिटर्न कर दिया है, और यहाँ पर एरर्स को मैं ब्लैंक कर देता हूँ, ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो एरर चला जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग की फिक्स हो गई। नेक्स्ट अब हमें क्या करना है कि इन एंट्रीज को डेटाबेस में स्टोर कर देना है, यानी कि यूज़र को रजिस्टर कर देना है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग को एक मॉडल को क्रिएट करना होगा। तो मॉडल मेरा यूज़र पहले से ही शायद क्रिएटेड है, क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट मॉडल होता है, सो ये पहले से ही हमारे पास क्रिएटेड होता है, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ, फिर भी इसके लिए मुझे जाना होगा मॉडल्स में। सो यूज़र मॉडल हमारा डिफ़ॉल्ट मॉडल होता है, इसे क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो इसी को यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पर मैं लिखता हूँ $user इक्वल्स टू न्यू यूज़र, ठीक है। और इसे इंपोर्ट करना भी ज़रूरी है, तो यहाँ पर मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। ये ऑटोमेटिकली क्यों नहीं इंपोर्ट हुआ, मैं लिखता हूँ फिर से यूज़र। अब शायद ये इंपोर्ट हो गया, हाँ ये इंपोर्ट हो गया, ठीक है। $user, यहाँ पर नेम इक्वल्स टू $request का नेम, ओके। और यहाँ पर सेव, ठीक है। तो नेम, फिर है ईमेल, इसके बाद है पासवर्ड, और पासवर्ड को हम लोग कैसे स्टोर करेंगे, तो इसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे हैश, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये हैश फसाद इंपोर्ट हुआ है, तो आप लोग भी कर लेना। यहाँ पर मैं लिखूँगा हैश मेक, और यहाँ पर मैं पासवर्ड को पास कर दूंगा, तो रिक्वेस्ट का पासवर्ड, ओके। और इसके बाद यहाँ पर देखते हैं डेटाबेस में कोई और वैल्यू तो नहीं है। लोकल होस्ट php my admin। सो जॉब पोर्टल पे मैं जाता हूँ, यहाँ पर यूज़र्स में, तो यहाँ पर स्ट्रक्चर में जाते हैं। नेम फील्ड रिक्वायर्ड है, ईमेल फील्ड रिक्वायर्ड है, ठीक है, पासवर्ड फील्ड भी रिक्वायर्ड है, बाकी सब नल हो सकती है, ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो यहाँ पर यूज़र हमारा रजिस्टर हो जाएगा। नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, हम लोगों को एक सेशन मैसेज भी क्रिएट करना है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन होने के बाद हम यूज़र को रिडायरेक्ट कर देंगे लॉगिन पेज पर, और वो लॉगिन कर पाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर मैं लिखता हूँ सेशन, ठीक है, और यहाँ पर स्लैश सक्सेस, ठीक है। और यहाँ पर मैं एक मैसेज दे देता हूँ, यू हैव रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, ठीक है, सेमीकोलन, ओके। और नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, हम लोग को अपना लॉगिन वाला पेज भी रेडी करना है। तो मैं एक काम कर लेता हूँ, लॉगिन पेज भी रेडी कर लेता हूँ, पर ऑथेंटिकेशन वाला प्रोसेस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। सो मैं एक काम कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं एक और प्लेट फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, login.blade.php, ठीक है। और यहाँ पर मैं जाता हूँ, लॉगिन वाला फाइल में ड्रैग कर लेता हूँ,
ठीक है, और ये बीच वाला पार्ट जो है ये मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, और लॉगिन वाले ब्लेड में पेस्ट करना होगा। तो एक काम करना है हम लोग को, पैरेंट लेआउट को एक्सटेंड करना होगा। तो मैं एक बार ऊपर चले जाता हूँ यहाँ पर, ओके, और मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पर एंड सेक्शन, ठीक है। और अब इसके लिए मुझे एक राउट भी क्रिएट करना होगा, तो मैं यहाँ पर चला जाता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ अकाउंट लॉगिन, और यहाँ पर लॉगिन मेथड अकाउंट डॉट लॉगिन होगा इस राउट का नाम, ठीक है। सो ठीक है, एक बार इसको चेक कर लेते हैं कि ये प्रॉपरली चल रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ लोकल होस्ट 8000 और उसके बाद ये मैं URL दे देता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर अभी हम लोगों ने अपना ब्लेड फाइल को कॉल नहीं किया है, यहाँ पर कॉल भी करना होगा। रिटर्न व्यू फ्रंट डॉट अकाउंट डॉट लॉगिन, ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ पर रिलोड करूँगा तो मेरा लॉगिन स्क्रीन आ जाएगा, ठीक है। अब जब यूज़र रजिस्टर हो जाएगा तो मैं इसे रिडायरेक्ट करूँगा लॉगिन स्क्रीन पर, और यहाँ पर मैं सेशन मैसेज भी डिस्प्ले करूँगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर वापस से आ जाता हूँ और मैं काम करता हूँ, यहाँ पर मैं सेशन मैसेज को डिस्प्ले कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ @if @end if, ठीक है, if session has सक्सेस, ओके। अगर सेशन में कोई सक्सेस नाम की इंडेक्स है तो यहाँ पर हम उसे प्रिंट करा देंगे, ठीक है। div क्लास अलर्ट सक्सेस, ठीक है, और यहाँ पर हमारा मैसेज। तो यहाँ पर मैं एक p टैग ले लेता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ सेशन गेट और यहाँ पर सक्सेस, ओके। सो नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, वापस से आना है यहाँ पर, और यहाँ पर हमें लिखना है विंडो डॉट लोकेशन डॉट href इक्वल्स टू, यहाँ पर सिंगल कोट, ठीक है, कोलन, इस तरह से, और यहाँ पर राउट कॉल करना है। कौन सा राउट? लॉगिन वाला राउट। तो लॉगिन राउट का नाम क्या है? अकाउंट डॉट लॉगिन, ठीक है। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर जाकर के डबल कोट्स में इसको इस तरह से दे देता हूँ। सो जैसे ही हम एल्स पार्ट में आएंगे, एल्स पार्ट का मतलब कि यूज़र रजिस्टर हो चुका है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो हमारी फील्ड्स हैं वो रीसेट हो जाएंगी, मतलब उनकी एरर्स जो हैं वो रीसेट हो जाएंगी, और मैं उसको रिडायरेक्ट कर दूंगा लॉगिन स्क्रीन पर, ठीक है। अब लॉगिन स्क्रीन पर क्या किया है मैंने, यहाँ पर लॉगिन स्क्रीन पर मैंने यहाँ पर सेशन का मैसेज डिस्प्ले कर दिया, ठीक है। ओके, सो अब इसे ट्राई कर लेते हैं। मैं यहाँ पर जाता हूँ, फिर से मैं रिलोड कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ डेटाबेस अगर हम लोग देखें तो डेटाबेस अभी एम्प्टी है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ गौरव सिंह gaurav@gmail.com, पासवर्ड है 123456 123456, रजिस्टर किया मैंने। ओके, सो यहाँ पर ये रजिस्टर हो चुका है, यू हैव रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, ठीक है। डेटाबेस चेक कर लेते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर गौरव सिंह, ईमेल गौरव सिंह, ठीक है, पासवर्ड यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। बाकी यहाँ पर इमेज है, डेजिग्नेशन है, मोबाइल है, ये हम लोग अपडेट करेंगे प्रोफाइल सेक्शन से, ठीक है। अभी यहाँ पर ये पैडिंग का कुछ इशू आ रहा है। ओके, सो मैं एक काम कर लेता हूँ और यहाँ पर जाता हूँ और p टैग में मैं दे देता हूँ MB 0 और P भी 0, ठीक है। यहाँ ट्राई करना है, ये क्या आ रहा है यहाँ पर, मार्जिन बॉटम, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर मार्जिन बॉटम सेट कर दिया, ठीक है। ओके, सो यहाँ पर ये स्टाइल का इशू मैंने फिक्स कर दिया है। अब एक काम हमें और करना है, वापस से आना है। यहाँ पर मैं एक छोटा सा चीज़ भूल गया हूँ, ईमेल जो है ये हमारा यूनिक रहेगा, मतलब एक ईमेल से दूसरा यूज़र रजिस्टर नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे यूनिक प्रॉपर्टी का, ठीक है। और यहाँ पर इसके बाद हम देंगे टेबल का नाम, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी टेबल होगी यूज़र्स, ओके। और अब यहाँ पर हमें ये बताना है कि यूज़र्स टेबल का कौन सा कॉलम यूनिक रहेगा। तो मैं यहाँ पर लगाऊंगा कॉमा और यहाँ पर मैं लिखूँगा ईमेल, ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ पर वापस से आता हूँ यहाँ पर और यहाँ पर मैं रिलोड कर लेता हूँ,
और मैं gaurav@gmail से फिर से यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर एरर आना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो द ईमेल हैज़ ऑलरेडी बीन टेकन। ठीक है, सो यहाँ पर हमें हमेशा यूनिक ईमेल एड्रेस ही देना होगा। ठीक है, तो अब मैं काम करता हूँ, मैं एक दूसरा यूज़र यहाँ पर रजिस्टर कर लेता हूँ, मोहित सिंह, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ mohit@gmail.com 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ। ओके, यू हैव रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। और यहाँ पर अगर हम लोग चेक करें तो यहाँ पर भी हम लोग रजिस्टर हो चुके हैं। यहाँ पर मतलब हमारा डेटाबेस में एंट्री आ चुका है। सो दोस्तों, हम लोग का रजिस्ट्रेशन वाला प्रोसेस कंप्लीट हो गया है और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अपना ऑथेंटिकेशन प्रोसेस कंप्लीट करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कर लीजिए। अभी के लिए बाय, थैंक्स एंड टेक केयर।